अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे MGT 411 का लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स। सबसे पहले हमें पता है कि पेमेंट का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है, मनी है। पैसे जो हमारे पास होते हैं, हमें कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज़ करनी होती है, हम पेमेंट करते हैं और उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। अब इसकी कुछ क्या हैं, अदर फॉर्म्स हैं पेमेंट्स की, वो आज हम पढ़ेंगे। डेबिट कार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट कार्ड, द मनी इन योर अकाउंट इज़ यूज्ड फॉर पेमेंट्स। आपके अकाउंट में जो मनी है आपने डिपॉजिट करवाई हुई है, अगर आप उसे कार्ड के ज़रिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड। लेकिन यानी कि वो भी एक फॉर्म है, उससे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, इट इज़ प्रोमिस्ड बाय अ बैंक टू लेंड द कार्ड होल्डर मनी विद विच टू मेक परचेजेस। When the card is used to buy merchandise, the seller receives payment immediately. इससे क्या होता है कि ये एक क्या है, बायर का क्या है, प्रॉमिस है बैंक से। वो बैंक के पैसों को उधार के तौर पे, लोन के तौर पे क्या करता है, यूज़ करता है और उससे पेमेंट्स कर देता है। और बाद में बायर को क्या करनी होती है, वो पैसे बैंक को क्या करने होते हैं, वापस करने होते हैं। तो ये आपने इसे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, या आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता भी रहे हैं, द मनी डैट इज़ यूज्ड फॉर पेमेंट डज नॉट बिलोंग टू द बायर। ये बायर से बिलोंग नहीं करती, जिसका बैंक में अकाउंट है, ये बैंक की मनी है, इसे सिर्फ बायर ने क्या किया है, पेमेंट्स के लिए यूज़ किया, और अब बायर को इसे क्या करना होगा, वापस करना होगा। थर्ड आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये क्या होता है, मनी मूव फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम वन अकाउंट टू एन अदर। एक अकाउंट से जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली दूसरे अकाउंट्स में क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट का क्या है, ऑफिसर है, उसकी जो इनकम है वो गवर्नमेंट के बैंक से उसके बैंक अकाउंट में आ गई। तो एक बैंक से जो ट्रांसफ़र हुए फंड्स दूसरे बैंक्स में, तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र कहेंगे। इसकी सेकंड एग्जांपल का है, यहाँ पे इन्होंने शेयर की है कि जैसे कि बिजली के बिल हम बैंक में क्या करते हैं, जमा करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे बैंक से उसके फंड्स क्या हो जाते हैं, उस बैंक में यानी कि बिजली वाले में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ई मनी। व्हाट इज़ ई मनी? ई मनी क्या होता है, यूज्ड फॉर परचेजेस ऑन द इंटरनेट। यानी कि आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट के ज़रिए क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने कोई चीज़ खरीदी, ज़ाहिर बात है पेमेंट करनी होगी। यू ओपन एन अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग फंड्स ऑन द इशूअर ऑफ द ई मनी। आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपने अकाउंट को और आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने फंड्स को, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए। तो इज़ कॉल्ड ई मनी, ठीक है। इट इज़ रियली अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी। ये प्राइवेट मनी की क्या है, एक फॉर्म है। आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन फॉर पेपर। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर वैल्यू कार्ड। What is store value card? Retail business are experimenting with new forms of electronic payment. इससे आपने क्या करना है, जो स्टोर वैल्यू कार्ड होते हैं इसमें क्या होता है, इसकी एग्जांपल भी आपको उन्होंने बताई है, रीपेड, सेल्यूलर कार्ड, इंटरनेट स्क्रैच कार्ड, कॉलिंग कार्ड्स ETC। जैसे आपको पता है कि बैलेंस के कार्ड मिलते थे, अब भी मिलते हैं, कॉलिंग कार्ड्स होते हैं, उसमें आपका बैलेंस होता है, आप उसे स्क्रैच करके नंबर आप उसका डायल करते हैं तो उतना बैलेंस आपके मोबाइल में आ जाता है। कुछ ममालिक में इसे इस तरह यूज़ किया जाता है कि वो क्या करते हैं, अपने ATM में से इंसर्ट करके स्टोर वैल्यू कार्ड को अपने कुछ पैसे अपने उसमें स्कोर्ड
स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनके 1 लाख डिपॉजिट है उनके बैंक में, वो 40,000 को क्या कर लेंगे, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में उसे डिपॉजिट कर लेंगे, इंसर्ट करके उनके स्टोर वैल्यू कार्ड में 40,000 आ जाएंगे। फिर वो उससे क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ मनी। फ्यूचर ऑफ मनी क्या है, हम क्या देख रहे हैं, द टाइम इज रैपिडली अप्रोचिंग व्हेन सेफ एंड सिक्योर सिस्टम फॉर पेमेंट विल यूज वर्चुअली नो मनी एट ऑल। बैंक किस साइड पे जा रहा है, यानी कि फ्यूचर किस साइड पे जा रहा है, मनी जो है यानी कि हैंड टू हैंड, जैसे हमने पैसे दिए कोई चीज़ खरीद ली, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। अदर जो फॉर्म्स हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं वो यूज़ होंगे, जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, स्टोर वैल्यू कार्ड, इनका इस्तेमाल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वर्चुअल यूज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे ई मनी से आजकल कितनी ज़्यादा पेमेंट्स हो रही हैं, तो इस तरफ फ्यूचर जा रहा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फ्यूअर वैरायटीज़ ऑफ करेंसी, बहुत कम करेंसी की जो वैरायटीज़ हैं उन्हें वैल्यू दी जा रही है। जैसे डॉलर फेमस है, यूरो फेमस है, कुछ करेंसीज क्या है, फेमस हैं, तो उनकी तरफ सोसाइटी जा रही है। बाकी वो कह रहे हैं कि मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इज़ क्लियरली ऑन द वे आउट एज मैनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बिकम हाईली लिक्विड। बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या बन रहे हैं, वो लिक्विड बन रहे हैं। कि कितनी जल्दी हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स आज हो जाती है, क्या पहले वक्तों में ये मुमकिन था, बिल्कुल भी नहीं। अब वो कह रहे हैं मयिंग मनी, हम मनी को कैसे मैयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी बेस्ड अपन डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। जो इसका लिक्विड है, लिक्विड होना क्या है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में आज बताती हूँ कि जितनी जल्दी आप उस चीज़ से परचेज कर सकते हो वो मनी उतनी ही ज़्यादा क्या है, लिक्विड है। आपकी पॉकेट में पैसे हैं, आप गए, आपने दूध का पैकेट लेना था, आपने पैसे दिए, पैकेट ले लिया, तो कितनी जल्दी ये आपकी क्या हो गई, पेमेंट्स हो गई, तो ये मनी ज़्यादा क्या होगी, लिक्विड होगी। फिडरल रिजर्व सिस्टम डिफाइंस मॉनिटरी एग्रीगेट्स चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी आर रिलेटेड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। अगर हम क्या करें, मनी की जो अमाउंट है उसे ज़्यादा कर दें तो उसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट के साथ भी है, इकोनॉमिक की ग्रोथ के साथ भी है और इन्फ्लेशन के साथ भी। अब इन्फ्लेशन क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। इन्फ्लेशन इज़ अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, चीज़ों की कीमतें अपनी प्राइस लेवल से इंक्रीज़ हो गई हैं, उसे क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। एक चीज़ आपको मिल रही थी 100 रुपीज़ में, अब वही आपको 140 में मिल रही है, 140 में, तो ये क्या है, इन्फ्लेशन है। विद इन्फ्लेशन यू नीड मोर मनी टू बाय द सेम बास्केट ऑफ गुड्स बिकॉज इट कॉस्ट्स मोर। एक बास्केट आप लेते थे अपने किचन के लिए, उसमें आपकी दाल, चीनी, पत्ती, आपकी चीज़ें होती थी, ठीक है, लेकिन वही बास्केट अब आपको महंगी मिलेगी। फॉर एग्जांपल पहले वो बास्केट आपको 10,000 की मिलती थी, तो अब वो आपको, जितनी आजकल महंगाई है ना, तो वो आपको 15-20,000 में वो मिलेगी। तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। द प्राइमरी काज ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द इशुएंस ऑफ टू मच मनी। वैसे इन्फ्लेशन की बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन इसका जो प्राइमरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। प्राइमरी इसका काज क्या है कि आप बहुत ज़्यादा करेंसी को क्या कर दें, प्रिंट कर दें। बिकॉज मनी growth is related to inflation we need to be able to measure how much money is circulating, कि कितनी मनी सर्कुलेट कर रही है, हमें इसे मेजर करना आना चाहिए। मनी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, वी measure the quantity of money as the quantity of currency in circulation। अगर हम सिर्फ देखें कि जो करेंसी क्या है, सर्कुलेशन में है, उसे मेजर कर लें हम सर्कुलेशन पता करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी हकीकी नहीं है, क्योंकि पेमेंट्स जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो तो और फॉर्म्स में भी हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स, तो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम उसे ही देखेंगे।
Alternatively, broadly categorize financial assets and sort them by the degree of लिक्विड यानी जितना ज़्यादा वो लिक्विड है उसे उसी तरह से क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। रेंज देम फ्रॉम मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड, जो ज़्यादा लिक्विड है जैसे हमारी मनी है उससे हम कम लिक्विड की तरफ जाएंगे, यानी कि जिन्हें हमें मनी में ट्रांसफ़र करने में या जिनसे पेमेंट्स करने में हमें कुछ दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है। अब हम देखेंगे इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, 3 इसकी कैटेगरी हैं, M1, M2 एंड M3। M1 देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल M1 इज़ द नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स ओनली करेंसी एंड वेरियस डिपॉजिट अकाउंट्स ऑन विच पीपल कैन राइट चेक्स। अब सबसे जो नैरो डेफिनेशन है M1 की, और ये क्या है, ये हमारी सबसे ज़्यादा लिक्विड है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले करेंसी है, इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, ट्रैवल चेक्स हैं, डिमांड डिपॉजिट चेक्स हैं, अदर चेक्स हैं। अब देखो सारे चेक के ज़रिए आप पेमेंट्स कर सकते हो ना, तो ये इसे हमें यानी कि इससे पेमेंट्स इंतहाई इजी हैं, इसे M1 कहेंगे। M2 में क्या होगा, M2 में M1 भी शामिल होगा और कुछ और चीज़ें भी होंगी, अदर फॉर्म्स भी होंगी। क्या चीज़ होगी, स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट, मनी मार्केट डिपॉजिट्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। M2 इज़ द मोस्ट कॉमनली क्योटेड मॉनिटरी एग्रीगेट। अब M2 में क्या है, M1 वाली सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ और फंड्स हैं जिनसे अगर हम पेमेंट्स करें, उन्हें हम करेंसी में तब्दील करें तो हमें थोड़ा सा वक्त क्या लगेगा, थोड़ी दुश्वारी होगी। M3 क्या है, M3 में एड्स टू M2 भी शामिल है। उसके अलावा लार्ज डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट है, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, और क्या ये परचेज एग्रीमेंट हैं और यूरो डॉलर्स है। यानी कि इसमें वो चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम जैसे क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, रीपरचेज एग्रीमेंट है। रीपरचेज एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि उन्हें आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें सेल भी कर सकते हैं और दोबारा परचेज भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये जितने भी हैं आपको पता हो, M1 में क्या है, M2 में क्या है, M3 में क्या है। M1 में वो चीज़ें हैं जो आसानी से लिक्विड हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड है। M2 वाली लेस लिक्विड है और M3 वाली तो सबसे ज़्यादा लीस्ट लिक्विड है, उन्हें हमें टाइम लगेगा करेंसी में चेंज करने में।